हमें नहाने की बरकत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह सुबह का वक्त है। इस वक्त हम हैं सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में, यानी हम बहराइच शरीफ में हैं। तो चलिए, जहाँ पर हर आधे घंटे पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, उस मज़ार मुक़द्दस की आपको ज़ियारत करवाते हैं। सुल्तानुश्शुहदा हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के उन औलियाए कराम, शुहदाए इज़ाम व मशाइख़ इज़ाम में से हैं जिन्होंने इस कुफ्र व शिर्क की सरज़मीन पर इस्लाम का परचम बुलंद फरमाया। आपकी पैदाइश 15 फरवरी 1015 ईस्वी बरोज़ अतवार बवक्त सुबह सादिक अजमेर शरीफ में हुई। यह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा की आमद से 181 बरस पहले का ज़माना था। आपका सिलसिले नसब 12वीं पुश्त में शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मिलता है। जब आप 4 बरस के हुए तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की गई। वालिद सालार साहू ने सैयद इब्राहीम 12,000वीं को आपका वस्ताज़ मुकर्रर फरमाया। उस वक्त आपके वालिद सुल्तान महमूद गज़नवी की जानिब से हिंदुस्तान के गवर्नर मुकर्रर थे। 9 साल की उम्र में आपने उलूम ज़ाहिरी व बातिनी में कमाल हासिल किया। आप सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा के हकीकी भांजे हैं। इन्होंने अपने वालिद सुल्तान सुबुक्तगीन के बाद 23 बरस तक सल्तनत की ज़िम्मेदारी निभाई। जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान का रुख किया तो पहली बार प्यारे भांजे हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी का दीदार किया। जब वापस हुए तो बहन, बीबी और भांजे सैयद सालार मसूद गाज़ी को अपने साथ गजना ले गए। सुल्तान महमूद गज़नवी का एक वज़ीर ख्वाजा हसन था, जिसे मसूद गाज़ी की बुलंद इक़बाली की बिना पर अदावत व हसद था। सुल्तान इस हसद से वाकिफ़ थे, मगर उजलत में कोई इक़दाम करने के बजाय आपको हिंदुस्तान वालिदैन के पास भेजने का इरादा किया। जब सुल्तान ने अपने भांजे सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहिर्रहमा से इस इरादे का इजहार किया तो सैयद सालार मसूद गाज़ी ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे हिंदुस्तान में इशाअत इस्लाम की इजाज़त दें ताकि कुफ्र व शिर्क की सरज़मीन पर अल्लाह का नाम बुलंद हो सके। सुल्तान ने कलेजे से लगाकर आपको रुखसत किया और 11,000 जानिसारों का काफ़िला भी आपके हवाले किया। चंद ही माह बाद 30 रबीउल अव्वल 430 हिजरी को सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा का विसाले पुरमलाल हो गया। इधर सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहिर्रहमा नहायत ही शान व शौकत के साथ दरियाए सिंध के रास्ते पाक पटन पहुँचे, जहाँ के राजाओं को शिकस्त देकर दिल्ली रवाना हुए। उस वक्त दिल्ली का राजा महिपाल राय था, जिसके सामने सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहिर्रहमा ने दावत इस्लाम पेश की। बिलाखिर जंग की नौबत आ गई। जंग जारी हुई, जिसमें दुश्मनों की ताकत व क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद आपने और आपके रफ़क़ा ने जमकर मुकाबला किया। बिलाखिर दुश्मनों को शिकस्त हुई और बहुत से राजाओं ने इताअत कबूल की। मेरठ और कन्नौज होते हुए ज़िला बाराबंकी के कस्बा सुथरक पहुँचे, जहाँ के राजाओं से मुकाबले के बाद आप बहराइच रवाना हुए। शाबान 423 हिजरी में आप बहराइच शरीफ पहुँचे। मौर्रिखीन का बयान है कि मौजूदा दरगाह के पास एक महुआ का दरख्त था, जिसके नीचे आप अक्सर क़याम फरमाया करते थे। आप फरमाते कि हिंदुस्तान आने के बाद मुझे कहीं सुकून नहीं मिला, इस दरख्त के नीचे सुकून महसूस करता हूँ। ये आपका शहादत की जानिब इशारा था। आपके बहराइच आमद के बाद हर तरफ मुखालिफत की हवाएं चलने लगी। उन्हीं दिनों आपके वालिद सालार साहू का विसाल हो गया। वालिद के विसाल के बाद भी आपके हौसले में कोई कमी नहीं आई, बल्कि तबलीग दीन के लिए जाफशानी के साथ लगे रहे। बहराइच क़ुर्ब जवार के राजाओं को आपकी अकामत से नागवारी हुई। उन्होंने आपको भगाना चाहा और कहा कि अगर यहाँ से नहीं गए तो लड़ाई से मामला तय होगा। आपने फरमाया, चंद रोज़ बाद चला जाऊँगा। फिर भी वो लोग नहीं माने, यहाँ तक कि जंग की नौबत आ गई। दोनों फ़ौजों के माबैन जमकर मुकाबला हुआ। इस्लाम के शेरों ने इस कदर जवां मर्दी का मुज़ाहरा फरमाया कि दुश्मनों के पांव उखड़ गए
وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے کئی سردار گرفتار ہوئے۔ اس ہار سے تمام راجاؤں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ راجا سہردیو نے مشورہ دیا کہ اس بار میدان جنگ میں لوہے کی زہر آلود کیلیں بچھا دی جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئیں۔ اس بار بھی دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ میں سرکار غازی پاک کے 2/3 احباب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوبارہ شکست کے بعد ہندوؤں نے دھرم کے نام پر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ سورج دیوتا کے نام پورے شمالی ہندوستان میں لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا۔ ہمالیہ کے دامن سے لے کر گھاگھرا ندی تک دشمنوں کا لشکر مقابلے کے لیے تیار کیا گیا۔ ادھر سید سالار مسعود غازی بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جلوہ افروز ہوئے۔ جنگ کا نقارہ بجا۔ آپ دشمنوں سے کئی روز تک مقابلہ کرتے رہے، مگر اتنی زیادہ فوج سے کب تک مقابلہ کرتے؟ آپ کے اکثر جانثار بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ 14 رجب المرجب 424 ہجری بمطابق 10 جولائی 1033 عیسوی کو دشمنوں کے سردار سہردیو نے ٹیلوں کے آڑ سے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کے گلے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی آپ سواری پر قائم نہ رہ سکے، غشی طاری ہوئی۔ قریب تھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے، مگر آپ کے سچے عاشق سکندر دیوانہ نے آپ کو سنبھالا اور مہوا کے درخت کے نیچے لٹایا اور آپ کی زبان پر کلمہ طیب جاری تھا۔ عصر و مغرب کے درمیانی وقت آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ آپ کا مزار پرانوار اتر پردیش کے ضلع بہرائچ میں زیارت خاص و عام ہے۔ ہر سال 14 رجب المرجب کو آپ کا عرس مقدس نہایت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کے موقع پر یہیں سے نکلتے ہیں لوگ اور سیدھا اس گیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، تو یہ اندر ہی کا منظر ہے۔ پوروی گیٹ اس کو بتایا گیا ہے۔ اس میں نہاتے ہیں۔ سال میں 2 کوڑھی ایسے شفایاب ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو۔ یہاں غازی پاک کے یہاں ان دونوں گڑھوں میں نہا کر کے اپنے آپ کو شفایاب کرتے ہیں۔ یہ یہاں کی زندہ کرامت ہے۔ ہر سال 2 کوڑھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں میں نہانے کی برکت ہے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو درگاہ حضور سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کی زیارت کروائی۔ اب ہم باہر نکل رہے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔